हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 54 मैनपुरी में। डियर फ्रेंड्स, देखिए प्रीवियस वीडियो में मेजरमेंट में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको डिटेल थोड़ी सी बता दी थी उसकी कि कैरेक्टरिस्टिक्स आखिर में होता क्या है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स कितने टाइप की होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स 2 टाइप की होती है, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो देखिए स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स आप हेडिंग डालेंगे, उसके बाद इसके स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, देखिए सबसे पहले आप डेफिनेशन इंग्लिश में देख लीजिए। द सेट ऑफ क्राइटेरिया डिफाइंड फॉर द इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज्ड टू मेजर द क्वांटिटी विच आर स्लोली विद टाइम और मोस्टली कांस्टेंट। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है द सेट ऑफ क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया का सेट ये क्या करता है, डिफाइंड करता है फॉर द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के लिए जो कि क्या करता है, जो कि यूज होता है किसके लिए, मेजर करने के लिए, क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे ये क्या करता है, उसके स्पेशल क्राइटेरिया को ये क्या करता है, डिफाइन करता है। विच आर स्लोली, जो कि क्या करता है, स्लोली मेजर करता है किसके, विद टाइम, टाइम के साथ स्लोली मेजर करता है, या फिर मोस्टली क्या लिखा है, कांस्टेंट, मोस्टली या फिर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, सिंपली वे में आपको बता दें हिंदी में, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि टाइम के साथ स्लोली वेरी करते हैं, वो क्या होते हैं, टाइम के साथ जो मेजरमेंट होता है उसके दौरान स्लोली वेरी करते हैं, वो हमारे स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल में स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ हमारी क्या है, टर्मिनोलॉजी है, यानी कि शब्दावली है, जो कुछ शब्द यूज होते हैं जब हम इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं किसी भी मेजरमेंट को, तब क्या कौन कौन से हमारे शब्द यूज होते हैं, वो कुछ शब्द हैं जो आपको स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए फॉर एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी, रिप्रोडक्टिबिलिटी एंड ड्रिफ्ट एंड स्टैटिक एरर। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, यहाँ पर लिखा है ETC। ये इतने एग्जाम्पल मैंने जो आपको बताए हैं वो तो आपको पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट में 1 बाय 1 करके आपको और भी एग्जाम्पल विद डेफिनेशन समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में 1 टर्मिनोलॉजी क्या शब्द आया है, एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी को समझ लेते हैं, एक्यूरेसी एक्चुअल में है क्या। देखिए एक्यूरेसी को क्या कहते हैं, it is degree of closeness with which an instrument reading approaches the true value of quantity being measured। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, देखिए जब क्या होता है, मेजर करने के दौरान क्वांटिटी की जो वैल्यू आती है, ट्रू वैल्यू, उस ट्रू वैल्यू को ये क्या करता है, ट्रू वैल्यू के रीडिंग के अप्रोच को जो इंस्ट्रूमेंट है वो उस वैल्यू के क्लोजनेस हो, मतलब उस वैल्यू के थोड़ा नियर हो, वो क्या कहलाती है, एक्यूरेसी कहलाती है। कुछ वैल्यू के, ट्रू वैल्यू के। सिंपली वे में आपको बता दें कि जो हमारी मेजरमेंट करने के दौरान जो हमें वैल्यू मिलती है वो हमारी ट्रू वैल्यू के नियरेस्ट वैल्यू हो। ठीक है, यानी कि उस ट्रू वैल्यू के क्लोजनेस वैल्यू हो, उसी को क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ क्लोजनेस वैल्यू जो आती है उसी को कहते हैं एक्यूरेसी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्यूरेसी का, मेजरमेंट इंडिकेट द नियरेस्ट टू द एक्चुअल या ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। देखिए यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है कि जो मेजरमेंट होता है वो इंडिकेट करे नियरेस्ट टू द एक्चुअल या फिर ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, क्वांटिटी की जो ट्रू वैल्यू है उसके नियरेस्ट वैल्यू को मेजर करे, या फिर जो एक्चुअल वैल्यू आती है क्वांटिटी की
उसके नियरेस्ट ये वैल्यू को मेजर करे तो वो हमारी क्या कहलाती है, उसके नियरेस्ट जो वैल्यू आती है वो हमारी एक्यूरेसी कहलाती है। ठीक है, देखिए आपको एक बात और बता दूं, एक्यूरेसी हमारी डिपेंड करती है कि हम कितना डिफ्लेक्शन जो है वो हम दे रहे हैं। तो जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता है उतना चर राशियों में कम परिवर्तन किया जाए और डिफ्लेक्शन में ज़्यादा परिवर्तन कर दिया जाता है तो हमारी एक्यूरेसी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। यानी कि एक्यूरेसी डिपेंड करती है डिफ्लेक्शन पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्यूरेसी का फॉर्मूला देख लेते हैं, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ओके, एक और फॉर्मूला है इसका एक्यूरेसी का, 1/एरर। एरर के लिए आप कैसे फॉर्मूला से डिफाइन करते हैं, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। यहाँ पर लिखा है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ये जो एरर है इसे आप मेजर्ड माइनस ट्रू वैल्यू से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने स्टैटिक एरर में जो एक्यूरेसी हमारा वर्ड आता है उसे हमने अच्छे से समझ लिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, प्रिसीजन। तो प्रिसीजन को भी समझ लेते हैं, उसके बाद आपको विद फिगर अच्छे से समझाती हूँ। ठीक है, चलिए चलते हैं। चलिए देखिए सेकंड पॉइंट पर, सेकंड पॉइंट है हमारा प्रिसीजन। प्रिसीजन में देख लेते हैं प्रिसीजन की सबसे पहले डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, देखिए, इट इज मेजर ऑफ रिपीटेबिलिटी दैट इज सक्सेसिव रीडिंग डू नॉट डिफर। इसका मतलब है, देखिए, यह क्या करता है, मेजर करता है वैल्यू को रिपीटेबिलिटी, यानी कि बार बार रिपीट करके वैल्यू को मेजर करता है, दैट इज सक्सेसिव, जो क्या हो, सक्सेसिव रीडिंग हो, या फिर डू नॉट डिफर, जो कि बार बार डिफर ना हो। ठीक है, सक्सेसिव रीडिंग हो बट बार बार डिफर ना हो, ऐसी वैल्यू को ये क्या करता है, रिपीटिव, बार बार रिपीट करके मेजर करते हैं। ठीक है, कौन, जो इंस्ट्रूमेंट, उसमें वो क्या कहलाती है, हमारी रिपीट वैल्यू हमारी प्रिसीजन कहलाती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट प्रिसीजन क्या क्या है, प्रिसीजन इज डिफाइंड एज द कैपेबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू शो द सेम रीडिंग व्हेन यूज्ड ईच टाइम। ठीक है, क्या है इसका मतलब कि जो प्रिसीजन है उसे ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, कैपेबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट की कैपेबिलिटी जो क्या करे, ईच टाइम पर, प्रत्येक टाइम पर यूज, जब आप यूज करें प्रत्येक टाइम के लिए सेम रीडिंग दिखाई जाए, उस पर सेम रीडिंग शो करे, तो वो क्या होगा, वो हमारा प्रिसीजन कहलाएगा। यानी कि आपने पहले मेजरमेंट किया किसी एक इंस्ट्रूमेंट से तो कुछ वैल्यू आई 5, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट 1 है। अब इंस्ट्रूमेंट 2 से यानी कि वोल्ट मीटर से आपने रीडिंग ले ली तो आपकी रीडिंग क्या आई, फिर से 5 आई। ठीक है, फिर आपने 3 इंस्ट्रूमेंट लिया, मान लिया एमीटर ले लिया और फिर से वैल्यू 5 आ गई, यानी कि वैल्यू बार बार वही रिपीट हुई है, यानी कि ये उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू है। प्रिसाइज वैल्यू क्यों है, क्योंकि 5 बार बार रिपीट हुआ है, यानी कि आपकी ये क्या है, प्रिसीजन वैल्यू है। ठीक है, यानी कि 5 एक फिक्स वैल्यू आ गई पर टाइम के लिए। आपने जितनी बार भी वैल्यू को कैलकुलेट किया उसमें इंस्ट्रूमेंट में, आपने वैल्यू को जितनी बार मेजर किया उतनी बार 5 वैल्यू आपको फाइंड हुई है, यानी कि रिपीट वैल्यू आपको 5 मिली है, यानी कि ये क्या कहलाएगा, प्रिसीजन कहलाएगा। ये इंस्ट्रूमेंट उतने ही ज़्यादा प्रिसीजन होंगे जितनी बार ये वैल्यू को सेम वही रिपीट करेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रिसीजन को P से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, मेजर्ड वैल्यू 1 माइनस मेजर्ड वैल्यू 2। ठीक है, देखिए आपने कोई वैल्यू है वो आपने बार बार आपने क्या की है, मेजर की है, और यानी कि मेजरमेंट आप पहली बार जो कर रहे हैं उसमें से मेजरमेंट सेकंड बार आप जो कर रहे हैं उसको घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रिसीजन की वैल्यू निकलकर आ जाएगी। ठीक है, चलिए नोट पॉइंट में समझ लेते हैं। नोट पॉइंट क्या है, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज प्रिसाइज मे नॉट बी
नेसेसरली एक्यूरेट, लिखा है कि एक इंस्ट्रूमेंट विच जो कि प्रिसाइज है, यानी कि प्रिसाइज है बट नॉट वी नेसेसरली, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट भी हो, यानी कि जो वैल्यू आपकी प्रिसाइज वैल्यू मिली है मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, मेजरमेंट के ड्यूरेशन में आपको प्रिसाइज वैल्यू मिली है, वो जरूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट वैल्यू भी हो, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने आपको रिपीट वैल्यू 555 बताई है, ये वैल्यू ये भी हो सकती है, क्या हो सकती है, फर्स्ट टाइम में आपको 5 वैल्यू मिली है और सेकेंड टाइम मेजरमेंट किया है तब आपको वैल्यू मिली है 4.9 मिली है, ठीक है। अब थर्ड बार आपने फिर से वैल्यू को मेजर किया तो 5.1 में, तो ये जो 5 है ये रिपीट वैल्यू है, यानी कि ये प्रिसाइज वैल्यू आप क्या लेंगे, 5 लेंगे, क्योंकि ये 2 बार रिपीट हुई है, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो इस तरह से ये क्या हुआ, प्रिसीजन और एक्यूरेसी को आपने समझ लिया। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन को फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, हम लोग समझ लेते हैं कि बाई फिगर आप एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन को कैसे डिसाइड करते हैं। देखिए मैंने आपको 4 फिगर मेंशन किए हैं, फर्स्ट फिगर ये है, सेकेंड फिगर ये है, थर्ड फिगर यहाँ पर है और फोर्थ फिगर हमारा यहाँ पर है, ठीक है। इसमें देखिए आप फर्स्ट फिगर में मैंने इस तरह से जो सर्किल बनाए हैं वो एक आपको समझाने के लिए बनाए हैं कि जो वैल्यू है वो आपने मेजरमेंट के दौरान किस तरह से डिफाइंड की है। तो देखिए सबसे पहले हमने मान लिया जो रेड कलर है, जो रेड कलर है वो आपने एक फिक्स वैल्यू ले ली, जो क्या है, एक एक्यूरेट वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू बोले इसे या फिर आप फिक्स वैल्यू बोले, ठीक है। ये क्या है, हमारी एक्यूरेट वैल्यू है जो पहले से ही फिक्स है, यानी कि डिफाइंड कर दी गई है कि इस मेजरमेंट में इतनी वैल्यू आनी चाहिए, यानी कि एक आइडियल वैल्यू डिफाइंड है, ठीक है। कौन सी, रेड, जो रेड कलर की वैल्यू है वो हमारी एक आइडियल वैल्यू, फिक्स वैल्यू है। और जो ब्लैक कलर की जो पॉइंट्स मैंने आपको दिखाए हैं सभी फिगर में, वो हमारे क्या है, मेजर्ड वैल्यू हैं, आपने ये मेजर्ड वैल्यू मानी है, यानी कि जो ये रेड कलर की है वो ट्रू वैल्यू है, जो ब्लैक कलर के पॉइंट्स हैं, जो रेड कलर के पॉइंट्स हैं वो आपके ट्रू वैल्यू हैं, एंड जो ब्लैक कलर के डॉट्स हैं वो आपके मेजर्ड वैल्यू हैं, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू। इस तरह से हमने आपको समझाने के लिए ये पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिया है कि रेड कलर के जो पॉइंट्स हैं वो ट्रू वैल्यू हैं एंड जो ब्लैक कलर के डॉट्स हैं वो आपके मेजर्ड वैल्यू हैं। अब देखिए यहाँ पर आपने एक मेजरमेंट किया जिसमें क्या आया, वैल्यू जो है वो एक्यूरेट वैल्यू के यानी कि ट्रू वैल्यू के ही बराबर वैल्यू फाइंड हुई है, यानी कि जो रेड वैल्यू है उसी में मैंने ब्लैक डॉट्स दिखाए हैं, आपको दिख रहे हो तो ये डॉट्स हमारे ब्लैक हैं जो रेड में ही बने हैं, यानी कि ये डिफाइंड कर रहे हैं कि ट्रू वैल्यू के ही बराबर मेजर्ड वैल्यू फाइंड हुई है। तो यहाँ पर क्या होता है डियर फ्रेंड्स, हाई एक्यूरेसी है और हाई ही इसका प्रिसीजन है, इसको बोलेंगे हाई एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ठीक है। नेक्स्ट फिगर में समझ लेते हैं, इसमें क्या है, जो रेड हमारा डॉट्स बना है उस रेड डॉट्स के ही बराबर वैल्यू नहीं प्राप्त हुई है, बट जो वैल्यू मिली है मेजरमेंट के बाद वो हमें कुछ हद तक नियरेस्ट वैल्यू फाइंड हुई है, यानी कि अगर हमारी ट्रू वैल्यू 5 थी तो आपको 4.8 कुछ वैल्यू फाइंड हुई है, यानी कि 5 के नियरेस्ट वैल्यू मिली है। तो यहाँ पर नियरेस्ट एक्यूरेट वैल्यू के नियरेस्ट वैल्यू मिली है, इसके ये निकट हैं बट क्या है, अलग अलग बने हैं पॉइंट्स, निकट यानी कि निकट ऑर्बिट में ये मैंने पॉइंट्स आपको दिखाए हैं बट अलग अलग वैल्यू मिली हैं, यानी कि कोई तो मिली है 4.8, कोई वैल्यू मिली है 4.9 और कोई वैल्यू मिली है
5.1 यानी कि 1 से ज़्यादा भी 1 पॉइंट ज़्यादा भी मिली है। तो इस तरह से जो वैल्यू है वो अलग अलग फाइंड हुई है, बट क्या है, ट्रू वैल्यू के नियरेस्ट वैल्यू है। तो ये हमारा क्या होगा, हाई एक्यूरेसी होगी इसकी, और नॉट प्रिसीजन। प्रिसीजन इसका अच्छा नहीं है, प्रिसाइज वैल्यू नहीं मिली है आपको, बट एक एक्यूरेट वैल्यू तो मिली है। ये क्या है, एक एक्यूरेट वैल्यू तो है 4.9, 4.8, 5.1, ये एक एक्यूरेट वैल्यू तो है, बट प्रिसाइज वैल्यू नहीं है। यानी कि 5 मिलनी चाहिए थी तो 5 वैल्यू नहीं मिली है, इसलिए ये क्या हो गया, हाई एक्यूरेसी एंड नॉट प्रिसीजन। ठीक है, यानी कि ये एक प्रिसाइज वैल्यू नहीं मिली हमें यहाँ पर। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड टाइप में। थर्ड टाइप में ये जो फिगर बना है यहाँ पर, ये देखिए डॉट्स, हमारे ब्लैक डॉट्स जो हैं, जो मेजर्ड वैल्यू है वो हमें ट्रू वैल्यू के बहुत ज़्यादा नियरेस्ट वैल्यू नहीं मिली है। यानी कि जो हमारा फर्स्ट ऑर्बिट था उससे भी सेकंड ऑर्बिट में वैल्यू हमें फाइंड हुई है, यानी कि काफ़ी उसमें नियरेस्ट जो मान होना चाहिए था वो नहीं है। यानी कि वैल्यू, फॉर एग्जांपल आपको वैल्यू मिलनी चाहिए थी 10, बट वैल्यू आपको मिली है 5। ठीक है, और सेकंड मेजरमेंट क्या मिली है, ये हमारी क्या है, ट्रू वैल्यू मान ली है। अब 5 मिली है, सेकंड मेजरमेंट में आपको वैल्यू क्या मिली है, 5.6 मिली है। थर्ड मेजरमेंट में आपको वैल्यू क्या मिली है, 6.1 मिली है। इस तरह से 10 के काफ़ी हद तक दूरी तक मान आपको प्राप्त हुए हैं, यानी कि 10 के नियरेस्ट वैल्यू फाइंड नहीं हुई है, इसलिए ये क्या है, लो एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसाइज वैल्यू। ठीक है, प्रिसीजन तो अच्छा है, क्या है, जो वैल्यू मिली है वो सब एक नियरेस्ट वैल्यू आपस में है, जैसे कि 5.6, 5.1, 6.1, यानी कि सब 5 एंड 6 के ही क्लोजनेस वैल्यू मिली है, बट क्या है, जो ट्रू वैल्यू है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट वैल्यू मिली है, इसलिए ये क्या है, लो एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन वैल्यू मानी गई है। ठीक है, अब देख लेते हैं 4 फिगर में क्या बना है। देखिए ये फिगर जो मैंने बनाया है, इसमें जो रेड है वो हमारी ट्रू वैल्यू है। अब ट्रू वैल्यू से जो डॉट्स, ब्लैक डॉट्स हैं, वो हमारी क्या है, कोई तो वैल्यू हमें नियरेस्ट वैल्यू मिल गई है, बट कोई वैल्यू बहुत ज़्यादा डिफरेंट वैल्यू मिली है। यानी कि मेजर्ड ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंट मिला है। उसके बाद ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू में थोड़ा कम, मतलब एरर क्या है, वो एरर जो है वो इसमें थोड़ी कम है, और इसमें क्या है एरर, इसमें एरर इससे थोड़ी सी कम है, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा एरर फाइंड हुई है। तो ये क्या है, लो एक्यूरेसी है इसकी एंड लो प्रिसीजन भी है, यानी कि इसकी लो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन दोनों ही है, क्योंकि इसमें एरर क्या है, एरर इसमें मैक्सिमम है। ठीक है, एरर इसमें मैक्सिमम है। इसमें एरर क्या है, इसमें एरर थोड़ा कम है। इस वाले फिगर में क्या है, थोड़ी और कम एरर है। और जो फर्स्ट फिगर हमारा बना है, इसमें एरर बहुत ही निग्लिजिबल एरर है, 0.1 या 0.01, इस तरह से क्या है, एरर इसमें मिली है। तो ये जो है हमारा, वो हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन वैल्यू को डिनोट करता है। इस तरह से आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने ये फिगर क्यों बनाए हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जेबी गुप्ता एंड जो आर.के. राजपूत की बुक है, उनमें इन फिगर्स के माध्यम से क्वेश्चन पूछे हैं। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है कि ये जो फिगर है वो किस चीज़ के लिए मेंशन कर रहा है। ऑप्शन थे हाई एक्यूरेसी, हाई प्रिसीजन, यही 4 ऑप्शन थे, हाई एक्यूरेसी, नॉट प्रिसीजन, लो एक्यूरेसी एंड लो प्रिसीजन, लो एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन। तो कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया है कि जो ट्रू वैल्यू है और जो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू में जितना कम डिफरेंस मिलेगा, वो वैल्यू हमारी उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट एंड प्रिसाइज वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको ये फिगर, मेरे समझाने का यही पर्पस था कि हमारे एग्जाम में ये फिगर के माध्यम से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए डियर फ्रेंड्स इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट हमारी टर्मिनोलॉजी अभी और बाकी है,
जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।